रीवा को मिलेगी एक और बड़ी सौगात। संजय गांधी अस्पताल में खुलेगा ह्यूमन मिल्क बैंक। रीवा को एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। जिन नवजात शिशुओं को कोई ना कोई कारणवश मां का दूध नहीं मिल पाया करता, ऐसे नवजातों के लिए रीवा के श्याम साई मेडिकल कॉलेज अंतर्गत संजय गांधी अस्पताल में ह्यूमन मिल्क बैंक खोला जा रहा है। इसके लिए आवश्यक प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली गई हैं। यह सुविधा शुरू होने से नवजातों को बहुत बड़ी राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। बता दें कि किसी भी नवजात के लिए मां का दूध बहुत ही पौष्टिक और अमृत के समान होता है। इसलिए जन्म के समय सबसे पहले नवजात को मां का दूध पिलाया जाता है। कभी किसी कारणवश जब नवजात को मां का दूध नहीं मिल पाता तो उसे बाहर का दूध मंगाकर पिलाया जाता है, जो उसकी सेहत के लिए फायदेमंद नहीं होता। अब ऐसी समस्या का समाधान कर लिया गया है। मध्य प्रदेश में अर्थात अब जल्द ही खुलेगा। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने एक और बड़ी सौगात रीवा को दिलाई है। प्रदेश का दूसरा ह्यूमन मिल्क बैंक अब अपने रीवा के संजय गांधी अस्पताल में खुलने जा रहा है। यह एक बड़ी उपलब्धि होगी। अभी पूरे मध्य प्रदेश में केवल इंदौर में ह्यूमन मिल्क बैंक संचालित है। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में प्रदेश का दूसरा ह्यूमन बैंक खुलने जा रहा है। इसके लिए तैयारियां तेजी से की जा रही हैं। कुछ ही दिनों में इसका शुभारंभ हो जाएगा। इस संबंध में खबर आप तक से संजय गांधी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्रा ने विस्तृत जानकारी दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा इसके संबंध में, आइए सुनते हैं। किसी भी नवजात के लिए माता का दूध अमृत के समान होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी पौष्टिकताएं उसमें मिली हुई होती हैं। और जब भी बच्चा पैदा होता है और उसको सबसे पहले माँ का दूध पिलाया जाता है। अक्सर अब ये देखने को मिलता है कि कुछ ऐसी भी माताएं हैं जहां बच्चा पैदा होने के बाद वो स्तनपान कराने में असमर्थ होती हैं। उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई वजह होती है। तो ऐसी स्थिति में बाहरी दूध मंगा करके और बच्चों को पिलाया जाता है, जो उनकी सेहत के लिए सही नहीं होता। अब इन समस्याओं को जल्द ही दूर कर लिया जाएगा, क्योंकि रीवा के संजय गांधी अस्पताल में इस समस्या का निराकरण बहुत जल्दी किया जा रहा है और इसके लिए मिल्क बैंक की स्थापना की जा रही है। आपको बता दें कि इसके पहले रीवा के संजय गांधी अस्पताल में स्किन बैंक, जो एक बहुत बड़ा उल्लेखनीय कार्य है जो रीवा के संजय गांधी अस्पताल में हुआ है। स्किन बैंक खुलने के बाद यहाँ मरीजों को काफी सुविधाएं मिल रही है। ठीक इसी तरह से अब जो नवजात हैं, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, उन बच्चों को जिनकी माताएं अपना दूध पिलाने में असमर्थ हुआ करेंगी, उनको बड़े आराम से उनको बच्चे को माता का दूध मिल जाया करेगा। उस मुद्दों को लेकर के हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं रीवा संजय गांधी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्रा। उनसे हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि स्किन बैंक के अलावा जो मिल्क बैंक की स्थापना की जा रही है, इसके लिए क्या क्या प्रक्रिया हो चुकी है और उसमें अभी कितना वक्त लगेगा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप यहाँ मिल्क बैंक खुलने जा रहा है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को आप बताइए, ये है क्या मिल्क बैंक? एक्चुअली में हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी के बहुत उनका जोर है कि एमएमआर कम हो और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कम हो। तो इसी संबंध में उनके निर्देश थे कि चूंकि मिल्क बैंक यहाँ नहीं है और बड़े शहरों में मिल्क बैंक की स्थापना है, तो ये मिल्क बैंक उन कुपोषित बच्चों या लो बर्थ वेट बेबीज के लिए है जिनकी किसी कारण से जिनकी माँ का दूध उनको नहीं मिल पा रहा है, या तो कम निकल रहा है या और कोई दिक्कत है। ऑर्फन बेबीज हमारे यहाँ काफ़ी आते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए जो कुपोषित होते जा रहे हैं या जिनको अपनी माता का दूध नहीं मिल पा रहा है, तो हम लोगों ने यहाँ मिल्क बैंक की स्थापना का वो करने जा रहे हैं। माननीय मंत्री उसका जल्दी ही उद्घाटन करेंगे और इसमें हम उन कुपोषित बच्चों को और लो बर्थ वेट बेबीज को जिनको कि एक नेचुरल आहार की जरूरत है, तो उनमें उनको जो कोई माता डोनेट करेंगी अपना स्तन दूध को, मिल्क, उनको पास्चराइजेशन करके -20 डिग्री सेंटीग्रेड में फ्रीज करके, जिससे उसकी गुणवत्ता कम ना हो और वह बिल्कुल संक्रमित रहित हो, और फिर उन बेबीज को दिया जाएगा जिनको एडवाइस करेंगे डॉक्टर्स। डॉक्टर साहब, जैसे जब किसी माँ का दूध निकलेगा और उसको सेंट्राइज करके रखेंगे, पास्चराइज करेंगे, 20 डिग्री सेल्सियस रखेंगे, तो क्या जैसे कोई फ्रिज से जब आपने दूध निकलता है, प्रकार के उपकरण जो है कैसे उसको जैसे आप डायरेक्ट देंगे कि उसको वो निकाला जाएगा, उसकी स्पेशल का स्टाफ रहेगा, स्पेशल उसकी पूरी प्रोसेस रहेगी
और उसको निकाल के पास्चराइजेशन करके उसका बाकायदे, और उसको फिर हम उसको स्टोर करेंगे -20 डिग्रीज में, जिससे उसकी गुणवत्ता कम ना होने पाए, वो उसमें इन्फेक्शन ना होने पाए। और इसके बाद जो जिन बच्चों को जरूरत होगी, जिन बच्चों को हमारे कंसल्टेंट एडवाइस करेंगे जिनको ऐसा मिल्क चाहिए और कुपोषित हो रहे हैं या लो बर्थ वेट बेबीज हैं या किसी कारण से जिनकी माता का दूध उनको नेचुरल नहीं मिल पा रहा, उनको वहाँ उपलब्ध कराएं। तो ये ह्यूमन मिल्क बैंक कब तक स्थापित हो जाएगा? ये लगभग उम्मीद है कि हम अंतिम प्रक्रिया में है बनने की, और हमको लगता है कि ठेकेदार द्वारा जो कार्य कराया जा रहा है उसके बराबर हम लोग उसका निरीक्षण कर रहे हैं और फॉलोअप ले रहे हैं। लगता है कि 1 हफ्ते के अंदर कंप्लीट करके दे देगा, तो उसके बाद से हम लोग थोड़ा सा 1-2 दिन का कार्य वो करके और 8-10 दिन में हम इस बिल्कुल लोकार्पित कर देंगे। कहाँ संचालित किया जा रहा है? ये अपने जो बिल्डिंग है हमारे गांधी मॉडल अस्पताल, इसका जो कह लीजिए कि पूर्व खंड है, सबसे पूर्व खंड जहाँ से संजय गांधी चालू होता है, तो पूर्व खंड और संजय गांधी का पश्चिम खंड, तो वहाँ पे जो नवजात शिशुओं के लिए एक और इकाई है, वहाँ पे SNCU है, उसी के ठीक बगल में संचालित होगा। सर, ऐसे कितने बच्चे होते होंगे ये जो अपनी माँ का दूध नहीं पी पाते, किसी न किसी कारण वजह से माँ का स्तनपान नहीं हो पाता है? हाँ, ऐसे आजकल ये समस्या तो कुछ ज्यादा मिल रही है कि पर्याप्त मात्रा में दूध नहीं मिल पाता है, कुपोषित हो जाते हैं या नहीं पिला पाए, उनको नहीं मिल रहा है, और या तो लो बर्थ वेट बेबीज हैं, उनका वजन नहीं बढ़ रहा है। तो ऐसे का 10 से 15% बच्चे ऐसे रहते हैं जिसमें दिक्कत आती है, तो उन्हीं के लिए विशेष रूप से हम व्यवस्था करने जा रहे हैं। जैसे जो माँ से दूध निकलेगा तो उसको कितने दिन तक हम फ्रीजर में रख सकते हैं सुरक्षित? -20 डिग्री सेंटीग्रेड में तो काफी समय तक रखा जा सकता है, 2 से 3 महीने तक आराम से उसको रखा जा सकता है। और क्योंकि पॉस्चराइजेशन भी हम उसको करेंगे पहले, तो इसलिए उसमें संक्रमण की संभावना बहुत कम है, ना के बराबर। जैसे पॉस्चराइजेशन के बाद जैसे हम बच्चे को दूध अगर पिलाना चाह रहे हैं, जैसे फ्रीजर में रखेंगे आप पूरे सिस्टम में, तो हम उसको डायरेक्ट पिलाएंगे कि उसके बाद? नहीं, उसको फिर कटोरी चम्मच से नहीं, मतलब जिस सेंटीग्रेड में वो रखा रहेगा। नहीं, उसको नॉर्मल टेम्परेचर में ले आएंगे, उसको उसमें से निकाल के तो संग्रहित करने के लिए केवल, जिससे इन्फेक्टिव ना हो, उसकी गुणवत्ता खराब ना हो, उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे अपन ले आएंगे, उसको रूम टेम्परेचर पे, और फिर रूम टेम्परेचर पे ही उसको दिया जाएगा। कितनी कैपेसिटी रहेगी जो ह्यूमन मिल्क बैंक? वो अभी वो पूरा प्रोजेक्ट है, वो NHM के द्वारा प्रायोजित है, नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा, तो वो पूरा प्रोजेक्ट अभी आ रहा है और वो डिपार्टमेंट भी इसको संचालित करेगा, तो बाकी जानकारी आप वहाँ से ले सकते। तो ये थे संजय गांधी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्रा, जिन्होंने ह्यूमन मिल्क बैंक के बारे में जानकारी दी, और बहुत ही एक हफ्ते के अंदर ये सुविधा यहाँ के बच्चों को मिलने लगेगी। इसी तरह से अपडेट लेने के लिए बने रहिए खबर आप तक में हूँ TP सिंह। धन्यवाद। मैं डॉक्टर अमिता सिंह शिवा आरोग्यम हॉस्पिटल में मैं एज ए गायनिकोलॉजिस्ट काम करती हूँ। मेरे हॉस्पिटल में गायनी से रिलेटेड हर तरह की सुविधाएं हैं। सिजेरियन होता है, हिस्टेक्टमी होती है, और ओपीडी केसेस भी बहुत अच्छे से देखे जाते हैं, और भी केयर है ओपीडी की, माइनर ऑपरेशंस भी होते हैं, और टाइम टू टाइम जब भी इमरजेंसी होती है हम 24 आवर अपने हॉस्पिटल में अवेलेबल रहते हैं। एनी टाइम कोई भी पेशेंट अगर फोन पे भी अवेलेबल होता है या व्हाट्सएप पे अवेलेबल होता है तो भी हम उसको पूरी केयर देते हैं। पूरी कोशिश करते हैं कि हमारी तरफ से मरीज को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। हमारा पता है सत्य अकेडमी और पटेल मोटर्स के पास रतहरा बाईपास रीवा।